हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 127 का पार्ट नंबर फॉल लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मज़ा तला आ भाई गया उसमें उस मोहसिन भाई। एपिसोड में तो एक दफ़ा फिर तला भाई ममता की कोई मिसाल नहीं मिलती है। हमने देखा कि प्रद्युम्न की माता ने किस तरह दोबारा अपनी में से जब अपनी कला से जाना कि कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसने मेरा सुरक्षा कवच भेद डाला। बेट जब वो डाला उन्होंने वो उसका प्रयोग किया तो तो उन्हें उन पता चला कि देवताओं को अभी बुला इनके लिया। हृदय की क्षमा जारी है, इनका वध नहीं हुआ। फिर उन्होंने उन देवताओं को बुलाकर उन्हें दोबारा जीवन दान दिया। और अब जब वो जो ये समाचार शंबरासुर को मिला, आपने देखा कि उसका वो मदिरा हिल का गया नशा है। किस तरह उतरा। और जो ऋषि देव है, देव ऋषि हैं, उन्होंने आकर बताया कि तब तक आप उनका वध नहीं कर सकते, कुमकेतु का जब तक आप उसकी अग्नि को उसके कक्ष शांत में नहीं जलती करोगे। अग्नि को तो न गाइस शांत अब कर, देखना ये है कि कैसे वो ये सब अग्नि करेंगे किस प्रकार प्रद्युम्न। शांत होने वाली है, क्योंकि जैसे ही तलब भी अग्नि शांत होनी है, समझे शंबरासुर की बारी आ गई है आ अभी। गई है। और गाइस आपने बताना है कि ये जो प्रद्युम्न वाली वीडियो है ये कितनी एपिसोड तक है बिल्कुल। और इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट होने होने जा रहा है। उन सब की मृत्यु पीड़ा तुम्हारी एक मृत्यु में भर दूंगा। मेरे हाथों तड़प तड़प कर मरोगे तुम। मूर्ख पिता के मूर्ख पुत्र, यदि केवल जिह्वा के कहने से किसी को मृत्यु आती हाँ, तो यह सारा संसार मरघट बन जाता, कोई प्राणी जीवित ही नहीं रहता। ये बात हर कोई एक दूसरे की हत्या केवल सोच के बाणों से ही कर चुका होता। ठीक है, यदि मेरे ही किसी बाण पर तुम्हारा नाम लिखा है तो वो तुम्हारे ही हिस्से में आएगा। मैं भी तो देखूं तुम इसका स्वागत कैसे करते हो। अपने सीने से लगाते हो या अपने दिल में बिठाते हो। लो, संभालो इसे। कुंभकेतु, अब तुम्हारे तुणीर में ऐसा कोई तीर नहीं है जो मेरे हृदय को चीर डाले। तीर डाले। तुम्हारे इन बाणों से काम नहीं चलेगा कुंभकेतु, कोई बड़ा अस्त्र या शस्त्र निकालो। तुम तो बड़े मायावी हो, एक महान मायावती के पुत्र भी हो। प्रभु, प्रद्युम्न की युद्ध नीति मेरी समझ में नहीं आई। देवऋषि ने उसे स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि जब तक वो कामिनी के कक्ष के यज्ञ कुंड को नष्ट नहीं कर देता, तब तक वो कुंभकेतु का वध नहीं कर सकता। परंतु ये देखिए वो तो कुंभकेतु के साथ युद्ध कर रहा है। वो कामिनी के यज्ञ कुंड को नष्ट करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा प्रभु? देवी, प्रद्युम्न ने योग्य नीति अपनाई है। वो कामनी के पुण्य के शून्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। परंतु कामिनी का पुण्य शून्य होगा कैसे? कामनी अपने पति की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक है कि वो स्वयं अपने हाथों अपने पुण्य को नष्ट कर रही है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे असुर बालक, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसे तुम जैसा बच्चा तोड़कर फेंक डाले। बालक मैं नहीं प्रद्युम्न, तुम हो तुम। कल ही मेरे सामने तुम्हारी माता तुम्हें आंचल में छुपाए मुझसे दूर भागती फिरती थी। और तुम वही कायर हो कुंभकेतु, जिसने एक दूध पीते बालक पर तलवार उठाने का दुस्साहस किया था। उसकी बेसहारा माता को भागी भागी फिरने पर विवश कर दिया था।
कुंभकेतु, तुम वही कायर हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। मैं तुमसे अपनी माता के उन कष्टों का बदला अवश्य लूंगा जो उसने तुम्हारे हाथों उठाए। आज्ञा है स्वामिनी। जाओ, रणभूमि में जाकर मेरे स्वामी के शत्रु प्रद्युम्न का वध कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। राज अपने आप को संभाले युवराज। आज तक कामनी ने आसुरी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया था, परंतु आज वो कुंभकेतु की रक्षा के लिए आसुरी प्रयोग कर रही है। देवी, प्रद्युम्न अपनी माया के प्रयोग से कामनी को चिंतित कर रहा है। उसके विश्वास को तोड़कर उसे अधिक से अधिक आसुरी प्रयोग करने पर विवश कर रहा है। क्या आज्ञा है स्वामिनी? कृत्या, शीघ्र जाओ और उस घमंडी प्रद्युम्न का विनाश कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। युवराज अपने आप को संभालिए युवराज।
प्रणाम असुरेश्वर। सुरेश्वर क्या हुआ? क्या बताऊं पुत्रवधू, क्या बताऊं? बताइए ना, क्या हुआ है? कैसे बताऊं पुत्री, न मुझ में बताने का साहस है, न तुम में सुनने का साहस है। कैसे कहूं, हाँ कैसे कहूं कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। अपराधी? और मेरे? हाँ पुत्री हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? उस काले पुत्र प्रद्युम्न ने मेरे कुंभ केतु का भी वध कर दिया है। ये नहीं हो सकता, असंभव है, ये संभव है, ये नहीं। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये एपिसोड। क्या कमाल का पार्ट था यार, ये मजा आया। इस बार पता लग रहा था कि भाई वो तगड़े होकर आए हैं। उन्होंने ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया कि भाई कुंभ केतु, उन्होंने कहा है कि बातों से अगर ये सारे वध हो जाते तो और क्या चाहिए था। आप देखें ना कि जब उसने सारा प्रयोग कर लिए कुंभकेतु ने, तब प्रद्युम्न ने क्या बोला कि अब तुम्हारे कोई ऐसा बाण नहीं तुम्हारे पास रहेगा जिससे तुम मेरा वध कर सको। अब कोई और शक्ति या का मेरे प्रयोग दिल को करो चीर भाई। सको। अब कोई और अनोखी शक्ति तो का तब प्रयोग फिर करो। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और कुंभ केतु का वध किया। और उसके बाद आप ये देखो, देखेंगे अभी वो जब पहले नहीं प्रद्युम्न ने उनका वध किया, हाँ। जब उसने उनकी माता के जो उसने मीन्स के उन्हें जो तंगी गलत दी बोला, उनको हाँ। बोला, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी अपनी माताओं को जो जो तुमने अत्याचार किया है मुझे उसका भी प्रतिशोध लेना है। और उसके बाद कामिनी ने देखो 2 राक्षसों को भेजा, ठीक है, और उन दोनों का भी उन्होंने वध कर डाला। और उसके बाद फिर उन्होंने माया का, ये कैसा यार एक माइंड उन्होंने लगाया। ये देखो कि उन्होंने फिर शंबरासुर की शक्ल में माया का प्रयोग किया और वो अब जाकर कह रहा है कि कुंभ केतु का तो वध हो गया, ताकि ध्यान सारा कामिनी का इधर लगे, अग्नि उधर शांत हो और कुंभ केतु का वध हो सके। तो गाइस मजा आया। आने वाले पार्ट में देखने को बिल्कुल। मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय बाय।